ओके, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा आवाज़ आ रहा है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए, मेरा आवाज़ आ रहा है? ओके, ओके। तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज अपना लास्ट ऑनलाइन लेक्चर रहेगा, फिर मंडे से अपना कॉलेज चालू हो रहा है। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और प्रॉब्लम आपको ग्रुप पे भेजता हूँ। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन आ रहा है आपके यहाँ? ओके, तो मैं आपको प्रॉब्लम भेजता हूँ ग्रुप पे। ओके, तो मैंने ग्रुप को आपको प्रॉब्लम भेजा है ग्रुप पे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉब्लम सबसे पहले पढ़ता हूँ।
ओके, तो मैं प्रॉब्लम सबसे पहला पढ़ता हूँ। ये जो है मनन पब्लिकेशन का 25 प्रॉब्लम, मनन पब्लिकेशन का 25 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो अभी मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है, नवकेतन लिमिटेड हैज़ अंडरटेकन 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये नवकेतन कंपनी है, उन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, ठीक है। और आगे इट फर्निशेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। उन्होंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया है 31 मार्च के दिन। तो सबसे पहला जो है बैलेंसेस आपको दिए हैं। ओपनिंग बैलेंस, मटेरियल एट साइट, अनसर्टिफाइड वर्क, प्लांट एट साइट, वर्क सर्टिफाइड और प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसीज। अभी ये प्रॉब्लम में एक आपको ध्यान में रखने का है कि ये मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कौन से टाइप में आता है? मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम है। और इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है। तो ओपनिंग बैलेंस ये अपने को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्ट करने हैं। और ये प्रॉब्लम में प्लान ट्रांसफ़र का एडजस्टमेंट है, प्लान ट्रांसफ़र का एडजस्टमेंट है। तो प्लान ट्रांसफ़र का एडजस्टमेंट है, इसके लिए आपको प्लांटेड साइट ओपनिंग में लेना है, इसका डिप्रिसिएशन नहीं लेना है। प्लान ट्रांसफ़र का एडजस्टमेंट है, तो इधर आपको क्या करने का है, हम लोग क्या करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में 3 आइटम्स लेते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस में 3 आइटम लेते हैं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और मटेरियल एट साइट। लेकिन ये प्रॉब्लम में आपको वर्किंग प्रोग्रेस में और एक आइटम लेना है, प्लांट एट साइट। तो इधर प्लांट एट साइट भी आपको लेना है क्योंकि प्लांट का ट्रांसफ़र का एडजस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसीज, ये रिजर्व है, जो लास्ट ईयर का रिजर्व करंट ईयर को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, मटेरियल और सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, ये दोनों भी खर्चा है, ये डेबिट में आएगा। फिर क्लोजिंग मटेरियल एट साइट, अनसर्टिफाइड वर्क, प्लांट एट साइट, वर्क सर्टिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और अमाउंट रिसीव्ड। और इधर उन्होंने क्या बोला है, वैल्यू ऑफ प्लांट ट्रांसफ़र फ्रॉम सांगली कॉन्ट्रैक्ट टू सातारा कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सांगली से हम लोग ने कुछ प्लांट ट्रांसफ़र किया है तो सातारा को, ओके। द कंपनी कंसिस्टेंटली एडॉप्ट्स टू पॉलिसी ऑफ टेकिंग क्रेडिट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट कंसिडरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हो वो, तो प्रिपेयर सांगली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड सातारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। अभी ये जो प्रॉब्लम है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, वो पहले से अपने चालू है, ये करंट ईयर में चालू नहीं हो गए। तो इधर जो भी एसेट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो पूरे ईयर के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो प्लांट यूज़ कर रहे हैं या जो भी एसेट यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे ईयर के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट में अब इसमें इन द बुक्स ऑफ नवनिकेतन लिमिटेड और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2013, 2 कॉन्ट्रैक्ट थे, एक सांगली कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा सातारा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो हम लोग पहले फॉर्मेट बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ है नवनिकेतन लिमिटेड, नवकेतन लिमिटेड, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, इधर 13 है। तो बाद में सातारा कॉन्ट्रैक्ट और सांगली कॉन्ट्रैक्ट, सातारा और ये सांगली। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दिया है 75,000 और ये 1,20,000, 75,000 और 1,20,000,
ठीक है। तो अभी हम लोग बाकी का पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में फर्स्ट पॉइंट आएगा ओपनिंग बैलेंस। तो इधर क्या लिखने का, टू वर्क इन प्रोग्रेस, टू वर्क इन प्रोग्रेस हेडिंग है, टू वर्क इन प्रोग्रेस, उसको आपको अंडरलाइन करना है। और वर्क इन प्रोग्रेस में सबसे पहला आएगा वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट्स आपको दी गई है। वर्क सर्टिफाइड 58,500 और 4,200, 58,500 और 4,200, ठीक है। बाद में वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड है 7,500, 12,000, 7,500, 12,000। उसके बाद मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट ये जो है 300 और 6,000, 300 और 6,000। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये प्रॉब्लम में प्लान ट्रांसफ़र का एडजस्टमेंट है, प्लान ट्रांसफ़र का एडजस्टमेंट है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लांट एट साइट ओपनिंग और क्लोजिंग ये हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लेंगे। इधर डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं करेंगे, डायरेक्टली प्लांट का कॉस्ट है वो अकाउंट करेंगे, क्योंकि रीज़न एकदम सिंपल है, क्योंकि इधर अपने को प्लान ट्रांसफ़र का एडजस्टमेंट दिया है। तो इधर प्लांट एट साइट हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस में ही लेंगे। प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट की अमाउंट है 6,600, 9,300, 6,600 और 9,300। बाद में जो प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसीज दिया है वो रिजर्व है, तो क्रेडिट साइड में अपने को बाय वर्क इन प्रोग्रेस डालना है। क्रेडिट साइड में डालने का बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें भी सेम आइटम्स आएंगे। वर्क सर्टिफाइड, एक मिनट सॉरी, बाय वर्क इन प्रोग्रेस में रिजर्व आएगा। रिजर्व मतलब जो कॉन्टीजेंसीज लिखा है, प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसीज, मतलब हम लोग क्या करते हैं, इन शॉर्ट हम लोग ने अब तक क्या देखा कि एक पर्टिकुलर ईयर क्लोज कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर ईयर जब क्लोज करते हैं तो उसका जो वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट में लिखते हैं, किधर लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, और वो नेक्स्ट ईयर में वो डेबिट में आता है। ये सबको समझ में आ रहा है, चैट बॉक्स में लिखिए। हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस किधर लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। जब वो पर्टिकुलर ईयर क्लोज कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। तो नेक्स्ट ईयर वो किधर आएगा बताइए मुझे, नेक्स्ट ईयर में वो डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। तो उसी तरह रिजर्व भी रहता है, वेरी गुड, रिजर्व भी रहता है, वो अपने डेबिट साइड में आता है। कॉन्ट्रैक्ट कास्ट में रिजर्व किधर आता है, डेबिट साइड में आता है। तो नेक्स्ट ईयर किधर आएगा, रिजर्व जब क्लोज करते हैं तो डेबिट साइड में आता है, जो फिर से नेक्स्ट ईयर में कौन से साइड में आएगा, क्रेडिट में आएगा, वेरी गुड। तो अभी हम लोग जो रिजर्व लिख रहे हैं ये क्रेडिट में लिखेंगे, और इसका जो अमाउंट है 3,000 और 1,800, रिजर्व का अमाउंट 3,000 और 1,800। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट हम लोग ने देखा कि लास्ट ईयर का वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट में रहता है, वो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया, और रिजर्व जो डेबिट में रहता है वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया। तो ये एडजस्टमेंट सबको समझा क्या, चैट बॉक्स पे लिखिए। वर्क इन प्रोग्रेस और रिजर्व जो हम लोग ने अकाउंट किया है प्रीवियस ईयर का, ओके, थैंक यू। ओके, अभी इसके बाद सिंपल प्रॉब्लम है, ये एक ही चीज़ नया था वो हम लोग ने किया है। अभी उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ट्रांजैक्शंस लिखा है, और ट्रांजैक्शंस में आपको खर्चा दिया है, तो ये खर्चा आएगा डेबिट साइड में। तो सबसे पहला जो है मटेरियल इशूड 18,600, टू मटेरियल इशूड, टू मटेरियल इशूड, ये सांगली कॉन्ट्रैक्ट में है 18,600, सांगली कॉन्ट्रैक्ट में 18,600। बाद में सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 1,800 और 35,400, 1,800 और 35,400, ठीक है। उसके बाद आपको क्लोजिंग WIP दिया है, और
इधर आप क्या करो, इधर 5 लाइन छोड़ दो, 5 लाइन छोड़ के बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। अभी इधर यही 4 आइटम्स आएंगे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट और प्लांट एट साइट, यही 4 आइटम्स इधर आएंगे। तो इधर हाँ, अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है सांगली का, उसका वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दोनों सेम है, वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दोनों सेम है 75,000। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है अपना पूरा हो गया है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना क्या है, पूरा हो गया है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है ना, तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं दिखाते। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, काम अपना चल रहा है, काम प्रोग्रेस में है। लेकिन अगर काम पूरा हो गया है तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में इंक्लूड नहीं करना है, उसको आपको क्या करना है, इधर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। पहला जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो गया है, पूरा हो गया, इसके लिए वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं लेने का है। सबको ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? सांगली का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, तो पूरा हो गया, इसके लिए वो वर्क इन प्रोग्रेस में इंक्लूड नहीं करना है, ओके, उसको अलग से दिखाने का है, उसको बाय कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। तो अभी उसकी अमाउंट है 75,000। तो पहला सांगली का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है और उसकी वर्क सर्टिफाइड अमाउंट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये दोनों भी सेम है। तो आप क्या करो, उसको अलग से दिखाओ, बाय कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट 75,000। उसके बाद बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल है। आपका सेकंड कॉन्ट्रैक्ट का वर्क सर्टिफाइड 90,000 है, बाद में वर्क सर्टिफाइड 90,000। उसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड है 3,000 है। फिर मटेरियल एट साइट भी 3,000 है, वर्क अनसर्टिफाइड मटेरियल एट साइट दोनों भी 3,000 है। और प्लांट एट साइट 6,000, प्लांट एट साइट 6,000, ओके। उसके बाद बाकी पहले कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं है, वर्क सर्टिफाइड ऊपर ले लिया, वर्क अनसर्टिफाइड नहीं है, मटेरियल एट साइट नहीं है और ये प्लांट एट साइट नहीं है। इधर तक किसी को भी डाउट्स है चैट बॉक्स पे लिखिए, हेलो, इधर तक किसी को भी डाउट्स है? सब लोग रिस्पांस दीजिए, मैंने कल आपको बोला था रिस्पांस सबका चाहिए, अनफॉर्चुनेटली किसी का भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। ओके, सबको समझ में आ गया ना? सबको समझा? हेलो, सबको समझा ना? ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ सबको समझा। ओके, आगे अभी आपको क्या बोला है, प्लांट को ट्रांसफ़र करना है सांगली से सातारा। तो कल मैंने आपको बोला था कि इधर क्या हो रहा है, इधर ओके, नो मतलब सबको क्लियर है ना, कोई डाउट्स नहीं ना? यस और नो करके बोलो, सबको समझा ना? यस और नो। हेलो, अगर समझा रहेगा तो यस बोलो, नहीं समझा रहेगा तो नो बोलो। सबको समझा है ना? ओके, माधुरी तुला काय कळलं नाही बाळा? कुठली स्टेप कळली नाही? हां माधुरी, चॅटबॉक्सवरती लिहून सांग कुठली स्टेप कळली नाही.
कुठली स्टेप कळली नाही माधुरी? हॅलो माधुरी, कुठली स्टेप कळली नाही? सगळं कळलं ना का नाही? चुकून नो लिहिलं, येस लिहायला पाहिजे तर. हॅलो, मैं अज्यूम करतो सगळं कळलंय. ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा था, इधर प्लांट ट्रांसफ़र किया है सांगली से सातारा को, तो सातारा रिसीवर है, सातारा रिसीवर है. तो इधर क्या करने का है, सातारा के डेबिट में अपने को लिखने का है टू प्लांट फ्रॉम सांगली, टू प्लांट फ्रॉम सांगली. इधर उल्टा हो गया है, सांगली पहला है, सातारा बाद में है. सांगली सातारा, और ये प्लांट अपने को सांगली से मिला है सातारा. 4650. और इधर सातारा को मिला और सांगली ने भेजा 4650. तो सांगली के कॉलम में क्रेडिट में आएगा, और इधर लिखने का बाय प्लान टू सातारा, बाय प्लान टू सातारा. तो ये एडजस्टमेंट सबको समझा क्या? सातारा को रिसीव हो गया तो डेबिट में आ गया, सांगली ने भेजा है तो इधर क्रेडिट हो गया. सबको समझा क्या एडजस्टमेंट? चैट बॉक्स पे लिखिए. हेलो, सबको एडजस्टमेंट समझा क्या? कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है? ओके, थैंक यू. अभी इसके बाद आपको क्या करने का है, प्रॉफिट निकालने का है. सब स्टेप्स हम लोग ने लिया है. प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं. सबसे पहला क्रेडिट का टोटल लेते हैं. तो ये 82,650 फर्स्ट प्रोसेस का, सेकंड प्रोसेस का 103,800, ठीक है. और इधर भी 82,650 फर्स्ट प्रोसेस का और 103,800 सेकंड प्रोसेस का. उसके बाद अपने को प्रॉफिट निकालने का है. प्रॉफिट टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन, टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन. तो इधर नोशनल प्रॉफिट आपका आएगा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट है 7950, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट 7950, और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट है 13,650.
7950 और 13650 ये नोशनल प्रॉफिट है। और बाद में अपने को ये प्रॉफिट को डिवाइड करना है 2 पीरियड में। अभी ये जो नोशनल प्रॉफिट है इधर बाकी ये क्लोज करते हैं। फर्स्ट पार्ट अपना पूरा हो गया। फर्स्ट पार्ट अपना पूरा हो गया है। अब ये जो नोशनल प्रॉफिट है इधर ब्रॉट डाउन करेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट। ब्रॉट डाउन अभी पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बाकी का रिजर्व को जाएगा। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगा, रिजर्व को कुछ भी नहीं जाएगा। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना रिजर्व को जाएगा, कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेज ऑफ कंप्लीशन सतारा कॉन्ट्रैक्ट का वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो इधर वर्क सर्टिफाइड है आपका 90,000 अपॉन 1,20,000 इनटू 100। अपॉन 1,20,000 इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे। 90 अपॉन 120 इंटू 100 तो ये 75% है। अभी 75% मतलब थर्ड कैटेगरी, आपको 2/3 का कैलकुलेशन लेना पड़ेगा। 2/3 का कैलकुलेशन आपको लेना है। फॉर्मूला क्या है? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूला आपको लेना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो इधर नोशनल प्रॉफिट है 13,650 नोशनल प्रॉफिट है। 13,650 नोशनल प्रॉफिट है। और कैश रिसीव्ड कितना है? कैश रिसीव्ड 81,000, वर्क सर्टिफाइड 90,000, वर्क सर्टिफाइड 90,000। ठीक है, तो आंसर निकालते हैं 2/3 इंटू 13,650 इंटू 81,000 अपॉन 90,000। तो इसका आंसर 8190।
फाइनल प्रॉफिट 7650 है और ये 12,000 है। मटेरियल एट सेट 12,000 है, प्रॉफिट 7650 है। सिक्स फाइव जीरो 4590 आपका प्रॉफिट टू बी कंसीडर है। 4590 तो प्रॉफिट 4590 और बाकी का रिजर्व आएगा। 7650 में से 4590 प्रॉफिट, बाकी का 3060 रिजर्व। 7650 माइनस 4590। तो इधर तक किसी को भी डाउट्स है क्या? सबसे पहला हम लोग ने प्रॉफिट कैलकुलेट किया 7950 7650, फिर ये प्रॉफिट को इधर ट्रांसफ़र किया। तो और प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के बाद उसको दो पार्ट में डिवाइड करने का है, पहला प्रॉफिट और दूसरा रिजर्व। तो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा 100% कंप्लीशन है, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया है। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन 75% है, मतलब वो 2/3 वाले कैटेगरी में आता है। 2/3 वाले कैटेगरी में आता है तो प्रॉफिट अपना 4590 है, प्रॉफिट अपना 4590 है और बाकी का अमाउंट रिजर्व है, बाकी का अमाउंट रिजर्व। इधर तक किसी को भी डाउट्स है चैट बॉक्स पे लिखिए। हेलो, सब लोग जागे हैं ना, सो गए? इधर तक किसी को भी डाउट्स है रिस्पॉन्स कीजिए सब लोग। नहीं, थैंक यू। तो हम लोग ये लास्ट में क्लोज करते हैं। अभी अगले जो प्रॉब्लम्स हम लोग लेने वाले हैं वो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब कल के लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था कि मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम अलग है और कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम अलग है। कंटिन्यूस में क्या रहता है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट सालों साल चलता है, और मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ले रहे हैं। तो अभी जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे वो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट का है, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉब्लम ग्रुप में भेजता हूँ कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट का।
ओके, मैंने आपको प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजा है। कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम है, तो मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। अभी ये जो है मनन पब्लिकेशन का 28 प्रॉब्लम है। मनन पब्लिकेशन का 28 प्रॉब्लम है। अभी ये जो प्रॉब्लम है, इसमें देखो आपको 2 ईयर्स का दिया है। प्रॉब्लम में पढ़ता हूँ। बलराम कमेंसेस बलराम कॉन्ट्रैक्टर्स अंडर टू का कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹15 लाख, 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ऑन 1 जुलाई 2012, 1 जुलाई 2012 को कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गया है। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कम्प्लीटेड ऑन 31 मार्च 2014। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अपना 31 मार्च 2014 मतलब दूसरे ईयर में कंप्लीट हो गया है। पहला ईयर अपना 12-13 है, 1 जुलाई 2012 से 31 मार्च 2013 तक, ये फर्स्ट ईयर है। तो फर्स्ट पीरियड में आपका 9 मंथ्स है, जुलाई से मार्च। फर्स्ट ईयर में आपका 9 मंथ्स है और सेकंड ईयर में आपका 12 मंथ्स है। ओके, तो अभी आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। सबसे पहला मटेरियल इशूड खर्चा है डेबिट। अभी आप लोग मुझे बताएंगे डेबिट है क्या क्रेडिट है। तो मटेरियल इशूड पहला मैंने बताया डेबिट है। डायरेक्ट वेजेस क्या है, डेबिट क्रेडिट बताओ। डायरेक्ट वेजेस किधर आएगा, जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। डायरेक्ट वेजेस डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, बताओ जल्दी। डेबिट, थैंक यू। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किधर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस फास्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट। बाद में मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स किधर आएगा, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, जल्दी रिस्पॉन्स दो। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स किधर आएगा, जल्दी रिस्पॉन्स जल्दी चाहिए, नहीं आता। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स क्रेडिट, यस वेरी गुड, जल्दी रिस्पॉन्स दो थोड़ा। बाद में मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट किधर आएगा, डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा, बताओ जल्दी। मटेरियल एट साइट ये क्रेडिट में आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस के अंडर आता है मटेरियल एट साइट। बाद में अनसर्टिफाइड वर्क भी वर्क इन प्रोग्रेस में आता है। ऑफिस ओवरहेड्स किधर आएगा, ऑफिस ओवरहेड्स, रिस्पॉन्स दो सब लोग जल्दी, डेबिट में आता है, वेरी गुड। उसके बाद मटेरियल लॉस बाय फायर, मटेरियल लॉस बाय फायर किधर आएगा, बताओ जल्दी। मटेरियल लॉस बाय फायर, जल्दी रिस्पॉन्स दो। मटेरियल लॉस बाय फायर ये क्रेडिट में आएगा, मटेरियल अपना जल गया, ये क्रेडिट में आएगा। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड और प्लांट इशूड, प्लांट इशूड का डिप्रिसिएशन लेना है और प्रोवाइड डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, 20% का डिप्रिसिएशन है। और प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 और 31 मार्च 2014। और ये प्रॉब्लम मैं जब टीवाई की एग्ज़ाम दे रहा था तभी पूछा है। अप्रैल 98 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, तभी का प्रॉब्लम है। मेरे एग्ज़ाम का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि अगर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम है ना, तो आप कॉल्यूमिनर बनाओ। जैसे हम लोग ने पिछले प्रॉब्लम में सांगली और सातारा का एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दोनों कॉलम्स ड्रॉ किए, एक ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दोनों कॉलम्स बना है। लेकिन ये टाइप कौन सा है, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट है। ये कौन सा टाइप है, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करने का, कॉल्यूमिनर नहीं बनाने का, फर्स्ट ईयर का अलग से बनाने का, सेकंड ईयर का अलग से बनाने का। सबको समझ में आ रहा है, फर्स्ट ईयर का अलग से बनाने का, सेकंड ईयर का अलग से बनाने का। चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो, सबको समझ में आ रहा है क्या। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं पोस्टिंग फॉर्मेट बनाता हूँ।
इन द बुक्स ऑफ है ये बलराम कॉन्ट्रैक्टर्स। बलराम कॉन्ट्रैक्टर्स और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर डैश नंबर आपको दिया नहीं है। और फॉर 9 मंथ्स ये 9 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 2012। 31 मार्च 2012। और इधर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 15 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 15 लाख। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मटेरियल इशूड। मटेरियल इशूड खर्चा है, डेबिट में आएगा टू मटेरियल इशूड। मटेरियल इशूड ये है 1,52,000 और 3,30,000। 1,52,000 और 3,30,000। ठीक है। मटेरियल इशूड के बाद डायरेक्ट वेजेस 1,25,000 4,65,000। 1,25,000 4,65,000 टू डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000 45,000 टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000 और 45,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद अगला है मटेरियल एट साइट, सॉरी मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स। क्रेडिट में आएगा मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स इसका वैल्यू है 22,000 15,000। 22,000 15,000। इसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड है, मटेरियल एट साइट है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा। बाय वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस में 3 आइटम आते हैं। सबसे पहला वर्क सर्टिफाइड, फिर वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, फिर मटेरियल एट साइट। इधर प्लांट एट साइट नहीं आएगा क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं है, इधर नॉर्मल ही है मटेरियल एट साइट। इधर हम लोग को एक ही ईयर का करना है, फर्स्ट ईयर का ही करना है, सेकेंड ईयर का नहीं। तो वर्क सर्टिफाइड फर्स्ट ईयर का 3 लाख है। वर्क सर्टिफाइड 3 लाख, फिर वर्क अनसर्टिफाइड 45,000 48,000। मटेरियल एट साइट 20,000। तीनों की टोटल उसके बाद वो ऑफिस ओवरहेड्स 23,000। उसके बाद मटेरियल लॉस बाय फायर, वो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट सेकंड ईयर में है। वर्क सर्टिफाइड और प्लांट का डेप्रिसिएशन लेना है। अभी प्लांट का जो डेप्रिसिएशन है वो 3 लाख का 20% 9 मंथ्स के लिए।
3 लाख का 20% 9 months के लिए। पोस्टिंग पूरा हो गया। अभी नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन, क्रेडिट साइड की टोटल 15,000 नोशनल प्रॉफिट। और इधर तक किसी को भी डाउट्स है चैट बॉक्स पर रिप्लाई कीजिए। हेलो, इधर तक किसी को भी डाउट्स है चैट बॉक्स पर रिप्लाई कीजिए। सब लोग रिस्पॉन्स कीजिए। ओके, थैंक यू। इसको क्लोज करते हैं। ओके, तो ये नोशनल प्रॉफिट सेकंड ईयर को ट्रांसफ़र करेंगे, सेकंड पीरियड को टू नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो ये 15,000 आ गया। अभी अपने को स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करना है। वर्क सर्टिफाइड आपका 3 लाख और ये 15 लाख है। वर्क सर्टिफाइड 3 लाख और ये 15 लाख। तो परसेंटेज निकालेंगे 3/15 × 100 20%। अभी ये 20% के नीचे है तो कुछ भी प्रॉफिट कंसीडर नहीं करने का पूरा रिजर्व हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश। पिछले प्रॉब्लम का उल्टा है। पिछले प्रॉब्लम में हम लोग ने रिजर्व कुछ नहीं पकड़ा था, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डाला था। इधर सबसे पहला आपको प्रॉफिट कुछ भी नहीं पकड़ने का पूरा रिजर्व को डाल देने का। रिजर्व 15,000। ओके, तो इधर फर्स्ट ईयर अपना ख़त्म हो गया। इधर तक किसी को भी डाउट्स है? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया कि इधर तक चैट बॉक्स पर रिप्लाई कीजिए। हेलो, ओके, थैंक यू। तो फर्स्ट ईयर आपका ख़त्म हो गया। अभी सेकंड ईयर का बनाते हैं।
सेकंड ईयर में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर डैश फॉर ईयर एंडेड आएगा, फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2030। तो इधर कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 15 लाख, पर्टिकुलर अमाउंट। अभी लास्ट ईयर का जो वर्क इन प्रोग्रेस है क्रेडिट में, इधर से ये डेबिट में आएगा। तो इधर बाय वर्क इन प्रोग्रेस इधर ट्रांसफ़र करने का डेबिट में टू वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड प्लांट एट मटेरियल एट साइट। तो सबसे पहला क्रेडिट का वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट में आ गया, उसी तरह रिजर्व भी अपने को ट्रांसफ़र करने है बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। तो क्रेडिट का डेबिट में आ गया, अभी ये रिजर्व डेबिट से क्रेडिट में आएगा, तो इधर लिखने का रिजर्व, ठीक है। तो रिजर्व की अमाउंट है 15,000, रिजर्व की अमाउंट 15,000। इधर तक किसी को भी डाउट्स है चैट बॉक्स पे लिखिए। सबको समझ में आ गया क्या? इधर तक सबको समझ में आ गया क्या? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी इधर बाकी के जो एडजस्टमेंट है, सबसे पहला मटेरियल इशूड डेबिट में आएगा 3,30,000 टू मटेरियल इशूड। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 4,65,000, डायरेक्ट वेजेस 4,65,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 45,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 45,000। फिर मटेरियल रिटर्न टू साइट, ये क्रेडिट में आएगा, मटेरियल रिटर्न टू साइट 15,000। मटेरियल एट साइट और कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। सेकेंड ईयर में आपका वर्क सर्टिफाइड 15 लाख है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी 15 लाख है, तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। तो इधर वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा, मटेरियल एट साइट आएगा, मटेरियल एट साइट 8,000। बाद में कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट 15 लाख। बाद में ऑफिस ओवरहेड 66,000। लॉस बाय फायर 5,000। उसके बाद हाँ, अभी इधर कैसे है कि और एक एक्स्ट्रा 1.5 लाख का प्लांट आ गया है। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो प्लांट था 3 लाख का, 3 लाख का प्लांट का डेप्रिसिएशन 45,000 है। 3 लाख का प्लांट का डेप्रिसिएशन 45,000
तो इसमें से आपको 3 लाख में से 45,000 लेस करने का है। इसका वर्किंग नोट बनाना चाहिए। 3 लाख का 20% 9 मंथ्स के लिए, तो ये पहला डेप्रिसिएशन है। अभी इसका डेप्रिसिएशन का अलग से एक नोट बनाते हैं। हाँ ओके, मेरे को भी वही लग रहा है, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। ओके हाँ, तो फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ। इधर तक तो मैंने स्लोली पढ़ाया, फिर से एक बार पढ़ाता हूँ। ये देखो, इधर मैंने क्या किया, मटेरियल इशूड, ये देखो जो खर्चा मैंने लिया है, मटेरियल इशूड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो लिया मैंने। बाद में फिर मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स लिया, मटेरियल एट साइट लिया, और जैसे मैंने डिस्कस किया था कि इधर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो मैं क्या करूँगा, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। और उसके बाद मटेरियल लॉस बाय फायर, मटेरियल लॉस बाय फायर ये इधर लिया। ठीक है, अभी स्पीड नॉर्मल हो गया। हाँ, तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि अभी अपने को है ना प्लांट का डेप्रिसिएशन का नोट करना पड़ेगा। तो इधर हेडिंग डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये इंपॉर्टेंट नोट है। पास है ना 2 प्लांट है, एक जो पहले से यूज़ कर रहे हैं और दूसरा नया लिया है। तो इधर क्या लिखने का, डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड प्लांट। नहीं, वो उधर दिखाया ना हम लोगों ने, ये इधर ही दिखाया ना, यही है 3 लाख का 20% 9 मंथ्स के लिए। इसका दिखाने का जरूरत नहीं है। जो हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड है, इसके लिए दिखाना चाहिए। फर्स्ट ईयर का दिखाने का जरूरत नहीं, दिखाया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, नहीं दिखाया तो भी चलेगा। लेकिन इधर ये सेकंड ईयर का दिखाओ, थोड़ा सा आगे। ठीक है, आप इधर कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, पहले अपने पास 3 लाख का प्लान था, 3 लाख का प्लान था, उसमें से 45,000 का डेप्रिसिएशन अप्लाई किया। ठीक है, 3 लाख में से 45,000 गया, तो अभी जो बाकी बचता है उसका 20% है। तो 3 लाख में से 45,000 गया, तो ये आएगा 2,55,000। 2,55,000 का 20% कैलकुलेट करना है, 2,55,000 का 20%। तो ये 51,000, वेरी गुड, 51,000। इधर तक किसी को भी डाउट्स है क्या, चैट बॉक्स में लिखिए। सबको समझा, सबको समझा क्या? हेलो, हाँ ओके, अभी स्पीड भी बराबर है। ओके, अभी डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड प्लान चाहिए ये, और फिर डेप्रिसिएशन ऑन न्यू प्लान, डेप्रिसिएशन ऑन न्यू प्लान। हाँ, अब ये कैसे करेंगे, नया प्लान जो लिया हम लोगों ने, नया प्लान थे 1.5 लाख का, 1.5 लाख का डायरेक्टली 20% निकालो, 1.5 लाख इंटू 20%, ये 30,000 आएगा। 1.5 लाख का 20% 30,000। अभी दोनों का टोटल लो, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन प्लान, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन प्लान, ये दोनों का टोटल 51,000 प्लस 81,000, 51,000 प्लस 30,000, ये दोनों का टोटल 81,000।
तो ये सबको समझा क्या? चैट बॉक्स पे लिखो। डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट सबको समझा क्या? रिस्पॉन्स दो। ओके, थैंक यू। बाद में डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 81,000 इधर लिख दो। अपने को क्या करने का है, इधर एक मिनट, बैटरी ये हो गई, इधर चार्जिंग लगाता हूँ 2 मिनट। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन, और इधर पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L अकाउंट को ही जाएगा। नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन, प्रॉफिट की वैल्यू क्रेडिट का टोटल लेते हैं। थोड़ा एक 5-10 मिनट में हो जाएगा। आज अपना लास्ट ऑनलाइन लेक्चर है, तो उसके बाद अभी हम लोग ऑफलाइन मिलने वाले हैं। नोशनल प्रॉफिट आपका आएगा $1,88,000। एक बार चेक करता हूँ बराबर है क्या? यस, बराबर है। अभी इधर आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही जाएगा। इसको आपको क्लोज करना है। इधर 1,88,000 प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया, फिर पूरा का पूरा आपका P&L अकाउंट को जाएगा, रिजर्व को कुछ नहीं जाएगा। इधर तक किसी को भी डाउट से अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, तो इधर से कैरी डाउन से ब्रॉड डाउन आ गया क्रेडिट में, और पूरा का पूरा प्रॉफिट में डाला। सबको समझ में आ गया क्या? चैट बॉक्स पे लिखिए, सबको समझ में आ गया? ओके, तो आप लोग लेक्चर ख़त्म करते हैं। आज का लास्ट ऑनलाइन लेक्चर था। फिर अपना मंडे से बैचेस चालू हो रहे ऑफलाइन, तो तभी हम लोग मिलेंगे। ओके, तब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे।